जय हिंद साथियों, देखिए आप सभी की भर्ती से रिलेटेड बहुत ही एक बड़ी अपडेट आई है। 68,244 का आपका जो री एग्जाम हुआ था, अब तक उसकी जो स्टेज है यहाँ तक पहुंच गई थी कि अब उसकी जो आंसर की थी उसके आने के बाद आपकी आपत्तियां दर्ज कर ली गई थी। अब एक अपडेट आई है जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है आपकी 68,244 की वैकेंसी की ट्रेनिंग कराने के लिए। यानी कि अब आपको ये लग रहा होगा कि जब इन्होंने ट्रेनिंग के लिए बता दिया तो अब हमारा फिर फिजिकल जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में बार बार यही चीज समझा रहा था कि इस वहम में किसी भी तरीके से बिल्कुल भी मत रहना कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत लेट आएगा या फिजिकल है जो लेट होगा। मैं आपसे हर वीडियो में यही कह रहा था कि भाई सही समय से अभी से आप तैयारी कर लीजिए फिजिकल के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और वही दिन आपके सामने अब आ गया कि आपकी ट्रेनिंग के लिए भी भर्ती बोर्ड ने बता दिया। तो देखो ये एक नोटिस है, इसमें आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताया। मैं अभी आपको डिटेल से पढ़ करके यहाँ पर आपको बताता हूँ एक एक चीज किसमें क्या बताया है, ठीक है। तो देखो इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, और ये 25 सितंबर का है, ठीक है, 25 सितंबर का है। बाकी इसमें कहाँ किस किस तरीके से भेजा गया है, ये जितने भी जो कमिश्नरेट है वहां पर भेजा गया है, और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनके लिए वहां पर यानी कि हर जगह पर ये भेजा गया है जहां जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। और इस बार ना ट्रेनिंग के लिए सेंटर बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये हमारे जो प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई बार बता भी दिया, चीज क्लियर कर दी हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं कि इस बार जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो एक ही बार में कराने का पूरा प्रयास हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ अस्थायी और स्थायी जो आपकी आरटीसी है, आरटीसी उसको बोलते हैं जहां पर आपकी ट्रेनिंग हुई, तो उनके लिए चीजें बताई गई हैं। अब इसमें जो मुख्य चीज है उस पर आते हैं कि कृपया अवगत कराना है कि 60,000 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है जो आपकी चल रही है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, अब ध्यान से सुनना, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में, यानी कि अब 2025 जो आएगा वर्ष 2025 के प्रारंभ में ही इनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि आपकी जो 2025 नई साल आएगी उसके शुरुआत में ही आपकी ट्रेनिंग होगी। तो रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण संस्थानों एवं निम्नलिखित स्थायी और अस्थायी जनपदीय एवं पीएसी आरटीसी में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी नई साल के पहले, जो आपके नई साल के जो शुरुआत में ही आपकी ट्रेनिंग इनके द्वारा शुरू कर दी जाएगी। तो अब ये बात आती है कि यार इतनी जल्दी ट्रेनिंग, तो ये बात मैंने पहले भी कई वीडियो में कही थी कि आपकी ट्रेनिंग नई साल के शुरू में ही कर दी जाएगी, वो चाहे आप जनवरी में कर दें या ये फरवरी में कर दें। तो अब आपके दिमाग में ये बात चल रही हो कि भैया हमारा फिजिकल कब होगा और हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहता जा रहा था, देखिए कभी भी ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो ये सोच रहे थे कि हम तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम तो आराम से उसी टाइम पे तैयारी कर लेंगे फिजिकल के लिए। इसी वजह से मैं आपसे एग्जाम की भी कह रहा था उस टाइम पे जब एग्जाम हुआ था कि एग्जाम के भी ये मत सोचना कि एग्जाम हमारा बहुत ज्यादा लेट होगा, ठीक है। उस टाइम पर जब फॉर्म भरे गए थे उसके 1 महीने बाद इन्होंने एग्जाम ले लिया था। तो इसी तरीके से समझाने का मेरा काम होता है। मैं आपको अब भी समझा रहा हूँ, आपके फिजिकल और रिजल्ट के ऊपर भी बात करूंगा मैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एसएससी जीडी की नई वैकेंसी भी आने वाली है। जब तक हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं हो जाता है तब तक हमें कहीं भी किसी भी तरीके से कोई ना पढ़ाई छोड़नी है ना कोई अपनी फिजिकल एक्टिविटी छोड़नी है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हमें चिंता लगी ही रही कहीं पता नहीं हम कौन सी स्टेज पर किस वैकेंसी में से निकल जाएं। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप चक्षु प्रकाशन की बुक से कर सकते हैं। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगी, मैथ भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी और जीके जीएस भी। साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन दिया, इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज इन्होंने समझाई सभी सब्जेक्ट की। साथ ही साथ इनके पीवाईक्यू भी इसमें आते हैं, जो पिछले साल हुए वो पीवाईक्यू भी इसमें है। तो अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, इनसे अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सभी बुक और इसके अलावा और भी अन्य बुक आती है चक्षु प्रकाशन की, ये आपको ऑफलाइन भी आराम से मिल जाएंगी। अब आपकी बात करते हैं आपके फिजिकल के और रिजल्ट को लेकर के। तो देखो आपकी जो आपत्तियां हैं वो आपकी आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। आपकी आपत्ति दर्ज होने के बाद अब आपकी फाइनल आंसर की आएगी। मैंने सुबह भी ये वीडियो में बताया था आपको कि जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी उस पर बहुत ही ज्यादा जो विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा सारी चीजें चेक की जा रही हैं। तो उसके द्वारा बताया जाएगा भर्ती बोर्ड के द्वारा कि आपके जो कितने प्रश्न गलत हैं, कितने प्रश्न आपके सही हैं, किस किस तरीके से, ठीक है। जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद फिर आएगा आपका रिजल्ट। जब आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट आपके कब तक आने की उम्मीद है। तो देखो आज से ही आपका अक्टूबर का महीना चालू हो गया और बहुत जल्दी की जा रही है भर्ती। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए, उन्होंने ट्रेनिंग तक के बारे में सोच लिया और पूरी तैयारी की जा रही है। जितने भी जो नोडल अधिकारी वो नियुक्त किए जा रहे हैं उनके अधीनस्थ ही सारी चीजें देखी जाएंगी किस किस तरीके से क्या होना है। तो आपका जो रिजल्ट की मैं आपको बताऊं, आपका रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर के, यानी कि आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में कभी भी और उसके बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ये समझ लीजिए कि आपका वो टाइम शुरू हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल देना,
इस बात को चाहे आप मुझ पर कितनी बार कहलवा लो कि रिजल्ट के बाद आपको फिजिकल के लिए समय नहीं मिलने वाला है। और कई बार ऐसे पिछली बार भी देखा गया है कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, 4-6 दिन बाद ही तुरंत आपका फिजिकल ले लिया, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप वहां जाकर के गिरोगे पहले चक्कर में। अगर आपने तैयारी नहीं की तो, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो तो वहां पर झंडा गाड़ करके ही आएंगे जो अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आपका फिजिकल उसके बाद ही तुरंत होगा, ठीक है? तो रिजल्ट में और आपके फिजिकल में कोई ज्यादा समय का इतना डिफरेंस नहीं रहने वाला है। तो आप सभी के लिए यही एक बहुत बड़ी अपडेट थी। आप या तो इसको अपडेट समझ लीजिए या इसको एक चेतावनी समझ लीजिए। जिन्होंने अभी भी फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और लड़कियों के लिए खासकर मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो ज्यादातर चांस बन जाते हैं कि उनका सिलेक्शन कंफर्म हो गया लड़कियों के लिए। क्योंकि लड़कियों के लिए तो वैसे ही वैकेंसी कभी कभार इतनी दिक्कत आ जाती है कि कई बार सेकंड मेरिट लगानी पड़ती है, फिर थर्ड लगानी पड़ती है, जैसे पिछली वैकेंसी में आपने देखा ही होगा, ठीक है? तो ऐसा ही होता है, लड़कियां बहुत ज्यादा फेल होती है। लड़कियों को यही देखा जाता है कि लगभग उन्होंने अगर फिजिकल पास कर लिया तो उनका नंबर जहां तक श्योर ही समझ आ जाता है कि उनका नंबर आ जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी करें। और भी आपको कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई आपका किसी भी तरीके का प्रश्न है मुझसे डायरेक्ट पूछिए इंस्टाग्राम पर, जो भी आपका डाउट रहता है वहां पर मुझे फॉलो कर लें, मुझसे डीएम करके वहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल भी अपना, उससे भी जुड़ जाए, कोई अपडेट होगी मैं वहां भेज देता हूँ। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इंस्टाग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर आए हो नए तो चैनल को एक बार जरूर फॉलो कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।